हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बड़े मस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज जो हमारा नया सब्जेक्ट है हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में वो है ह्यूमन राइट। आप लोग बहुत परेशान थे कि ह्यूमन राइट पढ़ाना है, इंटरनेशनल लॉ पढ़ाना है, तो ह्यूमन राइट तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। इंटरनेशनल लॉ की भी क्लासेस आपकी जल्दी ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, ह्यूमन राइट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको आज हम देखेंगे। इसका नेचर क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम आज जानेंगे। तो देखो भाई, पहला हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन राइट। कि ह्यूमन राइट एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत क्या है। आप लोग सोचते होंगे कि भाई लॉ में कितना ही पढ़ना पड़ता है, हर सेमेस्टर में 5 से 6 पेपर पढ़ना पड़ता है हम लोग को, इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसी तरह हर एक सब्जेक्ट पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा करो कि इसकी ज़रूरत क्या है, वाई, क्यों ये बनाया गया। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया है कि मीनिंग क्या है और स्कोप क्या है ह्यूमन राइट का, और ह्यूमन राइट क्यों ज़रूरी है ये भी हमको आगे देखना है। तो सबसे पहले लास्की का एक कोट है, उससे मैंने स्टार्ट किया है। कह रहा है कि राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। लास्की बोलते हैं कि भैया राइट या अधिकार एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसी शर्त है ह्यूमन लाइफ की कि बिना राइट के, बिना अधिकार के वो कोई भी अपना बेस्ट काम नहीं दे सकता। मतलब जितना भी उसको फुल एक्सटेंट पे काम करना है वो नहीं कर सकता जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। तो आज़ादी चाहिए, आज़ादी पाने के बाद ही आप ह्यूमन होने का या इंसान होने का जो इंसान जो बन करके आप धरती पे आए हैं उस चीज़ को आप फुलफ़िल कर पाएंगे, अपने एस्पायर को आप पूरा कर पाएंगे, अपने इंसान होने का जो महत्व है वो आप दिखा पाएंगे अगर आपको राइट मिलेगा तो। लास्की द्वारा ये बोला गया। Human rights are the most fundamental and basic right that every person has right from the second he or she took birth and continues he or she till dies। अब यहाँ कह रहा है कि ह्यूमन राइट जो है वो फंडामेंटल एकदम बेसिक राइट है। ह्यूमन राइट, बिना फंडामेंटल राइट के, बिना ह्यूमन राइट के जो एक पर्सन है, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, वो सस्टेन जो है वो नहीं कर सकता। और वो राइट उसको कब से मिल जाती है, जो बेसिक राइट है ह्यूमन राइट, उसके बर्थ से मिल जाती है और उसके डेथ तक जो है, उसके डिस्पोज होने तक वो चीज़ कंटिन्यू रखती है। ऐसा नहीं कि कोई मर गया या फिर किसी का डेथ होगा तब ऐसे छोड़ दो, मर गया इसके अंदर जान ही नहीं है, नहीं, उसका फाइनल जो भी फिनरल होता है, अच्छे से उसको दफनाना, जलाना, उसका क्रियाक्रम करना, ये भी उसके ह्यूमन राइट में जो है वो आता है। ठीक। Human rights cannot be taken away from the person regardless of religion, caste, faith, person choose in believe in। अब यहाँ देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा इतिहास ही है, उसमें अगर देखें तो बहुत तरीके के वेरियस रिलीजन वाले लोग रहते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो जूज हो। अब इस या फिर किसी कास्ट के हो, ठीक है ना, ये बेस नहीं बन सकता आपका कि आपका धर्म अलग है, आपका कास्ट अलग है, इस वजह से आपको जो बेसिक ह्यूमन राइट है ये नहीं दिया जाएगा। कोई भी इंसान किसी भी धर्म को फॉलो करता हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी सेक्स का हो, उससे मतलब नहीं पड़ने वाला है, उसको समान ह्यूमन जो राइट है वो मिलेगा। यानी सबको, जिसके अंदर जान है, जो ह्यूमन कहना लायक है, उसको ह्यूमन राइट ज़रूर मिलेगा। ठीक। अब कह रहा है कि हाउ एवर ह्यूमन राइट्स कैन बी रेस्ट्रेन इन टू एन एक्सटेंट, ह्यूमन राइट्स are the pathway of getting justice, there are the protective laws, there are 30 human rights that are described in the Universal Declaration ऑफ ह्यूमन राइट UDHR। अब यहाँ देखो कह रहा है कि भले ही हमारे पास कितना भी ह्यूमन राइट है, लेकिन उस ह्यूमन राइट पे एक लिमिटेशन भी लगाई जाती है जब ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ह्यूमन राइट ना लगाया, आपके ऊपर जो है वो राइट तो आपको दे दिया गया, लेकिन अगर उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा, एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो उसके वजह से आप दूसरे का राइट वॉयलेट कर दोगे कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से जब भी ज़रूरत पड़ती है ऐसी, तो
तो किसी के राइट पे जो है रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया जाता है। अब 30 तरह के जो है ह्यूमन राइट बताए गए हैं किसमें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में। एक एक करके हम देखेंगे कि वो 30 तरह के ह्यूमन राइट क्या हैं। हिंदी में यही चीज़ है बेटा, आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन राइट, अब ह्यूमन 30 जो राइट्स है उसमें जो महत्वपूर्ण ह्यूमन राइट है उन बातों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन राइट्स आर राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 1 UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 1 बात करता है राइट टू इक्वालिटी में। और एक जगह हम और देखे थे अपना राइट टू इक्वालिटी, वो कहाँ पे था, हमारे आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो वहाँ की बात अभी वहीं रहने दीजिएगा। अभी हम बात करेंगे यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के आर्टिकल्स के बारे में। तो एकदम मैच नहीं करना, मिक्स एंड मैच नहीं करना है, ठीक। अब राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, ये यूडीएचआर का आर्टिकल नंबर 3 है, जो बात करता है लाइफ की आज़ादी होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है फ्रीडम फ्रॉम द टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, आर्टिकल 5 कहता है यूडीएचआर का कि भाई टॉर्चर से फ्रीडम मिलनी चाहिए, टॉर्चर किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेंटल टॉर्चर हो चाहे वो फिजिकल टॉर्चर हो, टॉर्चर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसके डिसरिगार्डिंग जो ट्रीटमेंट होता है, जो ह्यूमन को ह्यूमन के तरह ट्रीट नहीं करता है कोई, तो वो भी नहीं होना चाहिए, उससे भी आज़ादी मिलनी चाहिए। मतलब एक ह्यूमन को इन ह्यूमन तरीके से ट्रीट करना भी क्या है भाई, वो भी वॉयलेशन है ह्यूमन राइट का। अब यहाँ पे देखो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, दास्ता से, जो दास्ता होते हैं ना, दास बन के रहते हैं, तो दास्ता से अंत होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी होना चाहिए। यानी आर्टिकल 4 ये कहता है कि दास्ता से आज़ादी यानी मुक्ति, यूडीएचआर का आर्टिकल 4। अब यहाँ पे है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 ऑफ यूडीएचआर बोलता है कि हमें पढ़ने का, हमें शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद राइट टू पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, हम शांति से कहीं भी असेंबली इकट्ठी हो सकते हैं और अपना संगठन बना सकते हैं, ये आर्टिकल 20 है, ठीक है। किसका आर्टिकल 20? यूडीएचआर का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, वहाँ का अलग आर्टिकल है। नेक्स्ट है राइट टू एडुकेट लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छी लाइफ जीने का अधिकार है, पर्याप्त लाइफ जीने का अधिकार है, आर्टिकल 25। फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, आर्टिकल 18, मतलब अपने जो आपका धर्म है, जो आपका बिलीफ कहता है, जिसमें आप आस्था रखते हैं, जिस भी रिलीजन में, उसको परफॉर्म करने का आपका अधिकार है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, अपनी सोच, आप किस चीज़ पे क्या चीज़ सोच रहे हो उसकी ओपिनियन रखने का आपको आज़ादी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स थे जो यूडीएचआर में कवर किया गया है, ठीक। जो इम्पॉर्टेंट 30 राइट थे उसमें से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट थे आपका। अब क्या कह रहा है कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट, क्या नेचर है, क्या महत्वपूर्णता है किसकी, ह्यूमन राइट की। तो व्हाट आर द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ ह्यूमन राइट। अब यहाँ पे देखो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दिए गए हैं, जो बताता है कि क्या जो है इम्पोर्टेंस है या फिर क्या प्रकृति है हमारे ह्यूमन राइट की। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला कह रहा है दीज राइट्स आर एसेंशियल एंड फंडामेंटल, मतलब इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं यही है कि ये राइट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और फंडामेंटल है, बेसिक है। किस चीज़ के लिए? इन द अब्सेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स द सोसाइटी वुड बी डेप्लोरेबल स्टेट, देयर वुड बी कैओस ऑल अराउंड, ह्यूमन राइट्स आर नेसेसिटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल। अब यहाँ देखो, अगर राइट ही नहीं रहेगा किसी का राइट ही नहीं रहेगा या फिर किसी के राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो जो सोसाइटी है उसमें पूरा क्या मच जाएगा, कैओस मच जाएगा, पूरा कहते हैं ना तीतर बीतर हो जाएगा, कोई चीज़ सर्टन रहेगा ही नहीं, कोई किसी का राइट वॉयलेट कर रहा है, कोई किसी का राइट मार रहा है, समझ रहे हो, अधिकार छीन रहा है, ऐसे। तो यहाँ तो पता है ना हमको। अब यहाँ पे अगर मान लो कि आपको कोई खाते हुए खाना आपसे छीन ले रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति या फिर कोई भी, तो खाते हुए खाना छीनना क्या है, ये आपका ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है भाई। तो ये सारे लोग जान रहे हैं तो नहीं करते हैं,
ऐसा इनह्यूमन बिहेवियर। लेकिन अगर ये सोचो नहीं होता तो फिर क्या होता, किसी का भी ह्यूमन राइट नहीं बचता। जो बहुत ज़्यादा संपन्न होता वो अपने से जो छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग इन द सेंस कि उनसे वीक, पावर में, पैसे में, एजुकेशन में, उनका राइट जो है वो वॉयलेट करते। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी में कैओस ना बन पाए और जो लोग हैं सोसाइटी के उनका अपलिफ्टमेंट हो, वो आगे बढ़ें। इसीलिए ह्यूमन राइट जो है इसेंशियल है, ठीक, आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि ह्यूमन राइट आर यूनिवर्सल। ह्यूमन राइट हर जगह यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है तो हमारे इंडिया में जो फंडामेंटल राइट है ज़रूरी नहीं कि वो अमेरिका में फंडामेंटल राइट हो, ज़रूरी नहीं वो चाइना में फंडामेंटल राइट, ज़रूरी नहीं वो श्रीलंका में फंडामेंटल राइट हो एज इट इज़। तो हमारा इंडिया में जो फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है वो तो हमारे इंडिया पे लागू होता है। लेकिन ये जो यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये पूरे जो कंट्रीज़ है या पूरे वर्ल्ड है उस पर लागू होता है, ठीक है ना। तो UDHR यानी ह्यूमन राइट्स ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह लागू होता है, किसी भी कंट्री में यानी सारी कंट्री में लागू होता है, ठीक। चलो, अब नॉट एब्सोल्यूट कह रहा है, नॉट एब्सोल्यूट मतलब इसको एलिनिएबल वो किया जा सकता है, इससे हस्तक्षेप किया जा सकता है। ह्यूमन राइट्स आर नेवर एब्सोल्यूट, ये कभी पूरा नहीं रहा है। ईच राइट्स हैज इज लिमिटेशन विच इज इम्परेटिव टू द पब्लिक हेल्थ, ऑर्डर एंड मोरालिटी। दीज राइट्स आर नॉट द अनब्रिल्ड। अब यहाँ देखो सीधे कह रहा है कि ऐसा नहीं कि ह्यूमन राइट के नाम पर आप सब चीज़ किए जा रहे हो और दूसरे का ह्यूमन राइट जो है वो छीने जा रहे हो उससे। इसीलिए कह रहा है कि ह्यूमन राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं लगाई जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। और वो क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी को बनाए रखे, उसको सकारात्मक बनाए रखे, ठीक। तो नॉट एब्सोल्यूट है। चौथा क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है भाई कि इनएलिनिएबल है, ये छीना नहीं जा सकता है किसी से। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है वैसे ही उसको ह्यूमन राइट मिल जाता है। अब उसे चाह के भी ना आप छीन नहीं सकते, भले उसको जेल में डाल दो, भले उसकी सजा हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में है उसकी ह्यूमन राइट उससे छीनी नहीं जा सकती है। तो ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएबल इन नेचर, नोबडी कैन डिप्राइव, कोई किसी से छीन नहीं सकता एज अ पर्सन ऑफ दीज राइट्स। मोरएवर ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएबल बिकॉज ऑफ दे कैन नॉट बी राइटफुली टेकन अवे, किसी के द्वारा ये किसी से छीना नहीं जा सकता है सही तरीके से, ठीक है। दे कैन नॉट गिवन अवे टू बी फॉरफिटेड, इसको कभी भी जब्त नहीं किया जा सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो जेल में मतलब कन्विक्ट होकर के जाता है, ठीक, उसके ऊपर जो मर्डर की सज़ा लगी थी ये प्रूफ हो जाता है और वो कन्विक्ट होकर के चला जाता है। तो क्या वो जब जेल में जाएगा तो उसको खाना नहीं दिया जाएगा? क्या उसको रहने नहीं दिया जाएगा खुले जगह पे? क्या उसको सांस लेने की आज़ादी नहीं दी जाएगी? क्या उसको वॉशरूम जाने की आज़ादी नहीं होगी? क्या उसको पानी पीने की आज़ादी नहीं होगी? क्या उसको खाना नहीं दिया जाएगा? समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है? ह्यूमन राइट है कि अगर आप कन्विक्ट भी हो जाते हो तो भी आपको कुछ ऐसी बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो हमेशा बनी रहेगी, इसको छीना नहीं जा सकता आपसे, ठीक। चलो, अब इंटरडिपेंडेंट है। कैसे इंटरडिपेंडेंट है? ह्यूमन राइट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन अदर राइट, मतलब एक राइट दूसरे राइट पे इंटरडिपेंडेंट है। एक राइट एक दूसरे से कह लें जुड़ा हुआ है या उस पर डिपेंड है कि मतलब ये राइट है तो ये राइट भी होगा, ये राइट है तो ये राइट भी होगा, ओके। डायनामिक इन नेचर है, ये हमेशा जो है वो बढ़ता रहता है, स्टैटिक नहीं है। ह्यूमन राइट ऐसा नहीं है कि अच्छा 30 राइट बोल दिया गया है UDHR में या फिर फंडामेंटल राइट में तो ये राइट उतना ही रहेगा। ये राइट का जो दायरा है ये बढ़ते रह रहा है, डायनामिक रहता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो डायनामिक है। और जब सोसाइटी डायनामिक है तो राइट्स भी तो ऑब्वियस सी बात है वो भी ब्रॉडन होते जाएंगे, वो भी डायनामिक होते जाएंगे, चेंज इन नेचर होते जाएंगे। दीज राइट्स आर नॉट स्टैक, ये स्थिर नहीं है। दे कैन बी मॉडिफाइड, इसमें चेंजेस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन एंड कंडीशन। जैसे सिचुएशन और कंडीशन सोसाइटी के या रहते हैं उस अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। इररिवोकेबल, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, रिवोक नहीं किया जा सकता इसको। The human right are irrevocable, they cannot be taken away by anybody, किसी एक के द्वारा
छीने नहीं जा सकते। मान लो कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का अधिकार कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो छीन नहीं सकता है, उससे जो है रिमूव नहीं कर सकता है। नो पावर और अथॉरिटी कैन टेक अवे दिस बेसिक राइट फ्रॉम पर्सन। कोई भी पावर हो, कोई भी अथॉरिटी हो, वो किसी इंसान का जो बेसिक ह्यूमन राइट है उससे छीन नहीं सकती है। तो ये इरिवोकेबल है, एक बार मिल गया तो मिल गया, ठीक है। ख़त्म तभी होगा ह्यूमन राइट जब उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, तब खत्म होगा उसका ह्यूमन राइट। अब यहाँ पे देखो कनेक्टेड विद डिग्निटी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अधिकार दिया गया है तो आपकी डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए दिया गया है ना। तो यहाँ पे कनेक्टेड विद डिग्निटी, ये राइट्स जो हैं ये डिग्निटी आपकी गरिमा को बनाते हैं। दीज ह्यूमन राइट्स आर डीपली कनेक्टेड, बहुत जड़ से कनेक्टेड हैं विद द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उनकी गरिमा बनाने के लिए, गरिमापूर्ण एक व्यक्तित्व बनाने के लिए ये ह्यूमन राइट बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब दीज आर सिमिलर टू मोरल राइट्स कंसाइन रिगार्डेड इम्पॉर्टेंट, तो इसको मोरल राइट भी कह सकते हैं। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट, ह्यूमन राइट इनहेरेंट है, आगे आगे बढ़ता रहता है, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता रहता है। द राइट्स कैन नॉट बी ब्रॉट और बोरोड फ्रॉम समवेयर टू समवन, दिस राइट आर नेचुरली एग्जिस्टिंग। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी को दे रहा है। मान लो कि मैं हूँ, मेरे बच्चे होंगे तो मैंने उनको बोल दिया कि लो बेटा ये मेरा ह्यूमन राइट था, ये अब तुम्हारा ह्यूमन राइट है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, जो भी बच्चा आ रहा है या जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इस धरती पे, उसको ह्यूमन राइट मिलता है, ठीक है ना। जो भी इंसान एग्जिस्ट करता है उसको ह्यूमन राइट जो है वो मिलता है। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट क्या है भाई, टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट और कल्चरल राइट। ये 5 तरह के ह्यूमन राइट बताए गए हैं। सिविल राइट क्या है भाई, दीज इंडिविजुअल सिविल राइट इंक्लूड लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ पीपल, प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच, थॉट, कंसाइंस, subjecting no one arbitrary arrest, detention or exile, practicing religion and beliefs etc. सिविल राइट का मतलब क्या होता है कि नागरिक, एज अ नागरिक आपको क्या क्या राइट मिलने जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जिंदगी का अधिकार यानी जीवन का अधिकार मिलता है। दूसरा लिबर्टी, आज़ादी का अधिकार मिलता है, अपनी पर्सनल स्पेस मिलती है। प्राइवेसी मिलती है, कहीं जाने की, बोलने की आज़ादी, जो आपकी कंसाइंस है, जो आप सोच रहे हैं या फिर जो रिलीजन आप परफॉर्म करना चाहते हैं, जिस भी बिलीफ, जिस भी रिलीजन में आप आस्था रखते हैं उसको परफॉर्म करने की आज़ादी, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती या फिर मनमाने तरीके से गिरफ्तार ना करने की आज़ादी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें सिविल राइट में आती हैं। पॉलिटिकल राइट में क्या होता है, These involves right to expression, assembly or association, right to participate in government affairs. It also involves the right of universal and equal suffrage entitlement or right to nationality. अब यहाँ पे देखो पॉलिटिकल राइट में अपनी बात को रखना, एक्सप्रेस करना, जो आर्टिकल 19 में हम लोग पढ़े थे राइट टू फ्रीडम, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल राइट में आती है। अपनी बात को रखना, असेंबली, कहीं एकत्रित होना, कोई संगठन बनाना, ठीक है, या गवर्नमेंट अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना, ये सब क्या है, ये सब पॉलिटिकल राइट है। अब यहाँ पे है इकोनॉमिक राइट। क्या है भाई इकोनॉमिक राइट, These are the rights which are essential to lead a healthy life. एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपके पास इकोनॉमिक राइट जो है वो तो रहना ही चाहिए। अगर आपके पास जो आर्थिक या वित्तीय राइट नहीं रहेगा तो आप कैसे जो है अपनी जीविका को चला पाएंगे। तो these are the rights which are essential to lead the healthy life. These rights have been included in the Charter of Human Rights as well as राइट टू ओन प्रॉपर्टी। इकोनॉमिक राइट में आपको संपत्ति रखने का अधिकार है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी अपने पास कुछ रखते हैं आप तो उसका अधिकार है। राइट टू वर्क करने का आपका इकोनॉमिक राइट का अधिकार है। राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब मैन जितना काम कर रहा है उसको दिहाड़ी जितनी मिल रही है उतनी वुमेन को भी मिलनी चाहिए, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पैरामीटर्स। अब यहाँ देखो इकोनॉमिक राइट में है कि आपको प्रॉपर्टी अपना ओन करने का अधिकार है।
सोशल सिक्योरिटी रखने का आपका अधिकार है, वर्क करने का अधिकार है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, ये सब कैसा है आपका ह्यूमन राइट का इकोनॉमिक राइट में ये कैटेगराइज होता है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सोशल राइट, कुछ सामाजिक अधिकार भी होते हैं आपके। दीज राइट्स गवर्न द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, राइट टू मैरी, राइट टू सेट अप फैमिली, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्सेट्रा। ये सोशल राइट मतलब एज अ समाज, एज ए सोसाइटी आपके पास क्या क्या राइट होने चाहिए ये कौन बताता है, तो ये हमारा सोशल राइट बताता है, ये भी ह्यूमन राइट में आता है। जैसे शादी करने का आपका अधिकार है, फैमिली सेटअप करने का अधिकार है, आपको फ्री कंपलसरी, आपके बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का अधिकार, ये सब किस में आता है, ह्यूमन राइट में आता है। और फिर अगर बात करें हम कल्चरल राइट्स, कल्चरल राइट, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, आप जानते हो कि मैन जो है वो सोशल एनिमल है और ये समय समय पर इकट्ठा होते हैं, जैसे शादी हो, मुंडन हो, चाहे कोई भी ऐसा कार्य हो, वहाँ पे वो इकट्ठा होते हैं, तो वो अपना कल्चर परफॉर्म करने का, आपकी जो भी कल्चर है उसको परफॉर्म करने का अधिकार भी आपका बेसिक ह्यूमन राइट में है और इसको इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो बात है हमारी वो किस कंटेक्स्ट में है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ह्यूमन राइट जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो कुछ इम्पॉर्टेंट आपको राइट दिए थे वो मैंने बता दिया। अब इंडिया में कैसे ये ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ, इसके बारे में अब हम जानना स्टार्ट करेंगे और कुछ इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन राइट कब स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया गोज बैक टू द मेनी ईयर्स एंड शोज हाउ द कंट्री हैज़ चेंज, हाउ इट शीज पीपल राइट्स एंड वॉट इट्स वैल्यू इन द सोसाइटी। अब यहाँ देखो, अगर हिस्ट्री में जाएं इंडिया के बहुत पुराने, तो वहाँ देखने को मिलती है कि कैसे कैसे जो कंट्री थी हमारी वो धीरे धीरे इवॉल्व होती गई, चेंज होती गई, किस चीज़ को लेकर के कि ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स की वैल्यू को कैसे, या ह्यूमन में वैल्यूज़ को कैसे और बढ़ाया जाए, सोसाइटीज़ के वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ह्यूमन जो राइट था उसको कहीं ना कहीं एक कह दे कि अच्छे दर्जे पे ले जाना बहुत ज़रूरी था। तो इसी की इम्पोर्टेंस देखते हुए बहुत सारे जो है वो अपग्रेडेशन आए हमारे ह्यूमन राइट में। ह्यूमन राइट्स आर इम्पॉर्टेंट राइट्स दैट हेल्प टू पीपल फील रिस्पेक्टेड एंड डिग्निफाइड। ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं जाते हो, आपको खाने के लिए पूछा जाता है, पीने के लिए पूछा जाता है, आपसे नमस्ते किया जाता है, इवन आपको रिस्पेक्ट किया जाता है, अगर तो ये आपको प्यार दिया जाता है, आपकी अच्छे काम पे शाबाशी दी जाती है, आपको अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है अगर रहने के लिए, तो आप क्या कहीं ना कहीं अपने आप को डिग्निफाइड मानोगे नहीं, अपने आप को जो है बहुत गरिमापूर्ण व्यक्ति मानोगे, रिस्पेक्टेड फील करोगे। अगर ह्यूमन राइट ही नहीं होगा, ये सब चीज़ें ही नहीं होंगी, तो फिर लगेगा अरे मेरी लाइफ क्या ही है, ठीक है, कुछ महत्व ही नहीं है। तो अगर अपनी लाइफ को महत्वपूर्ण फील कराना है तो ह्यूमन राइट का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखो, दीज राइट्स मेक सोसाइटी मोर ह्यूमन एंड लुकिंग आफ्टर पीपल्स इमोशनल एंड सॉरी हाँ, तो ये जो राइट्स हैं ये सोसाइटी को और मानवतावादी बनाती है। अगर ये ह्यूमन राइट नहीं होते ना तो सबका मानवतावाद खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जिसमें इसमें पावरफुल जो लोग होते हैं, वो जो अंडर प्रिविलेज लोग होते, उनके राइट का जो है वो वायलेशन करते, तो ऑब्वियस सी बात है मानवता वहाँ जर्जर हो जाती। तो मानवता को बनाए रखने के लिए, सोशल वेलबींग को बनाए रखने के लिए ह्यूमन राइट्स का इम्पोर्टेंस हमेशा से रहा है। दिस प्रोग्रेस कीप सोसाइटी मूविंग फॉरवर्ड। ये सोसाइटी को, समाज को आगे बढ़ाने में काम करता है। एज कैपेबल इंडिविजुअल वर्क टुगेदर टू मेक द सोसाइटी बेटर। और सब मिलकर के क्या करते हैं? सोसाइटी को बेटर करते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक समाज में, ह्यूमन राइट्स कैन कवर मैनी डिफरेंट थिंग बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट नीड। अब यहाँ देखो, हमारी जो है लोकतांत्रिक सरकार है, सोसाइटी हमारी कैसी है, यहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। और ह्यूमन राइट जो है वो डिफरेंट नीड्स को कवर करती है, ठीक है। और वो डिफरेंट नीड्स क्या क्या है वो हम देखते हैं। पहले देख लें हम लोग प्रोटेक्शन कहाँ से मिला। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इन इंडिया सेज ह्यूमन राइट्स इंक्लूड लाइफ,
freedom, fairness, respect as mentioned in the constitution and international agreements. These rights are protected by laws and the Indian courts and government make sure everyone gets them. अब यहाँ देखो जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट था कौन सा 1993 का, तो इंडिया में ये जो राइट है ह्यूमन राइट, ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है इस एक्ट के अंदर। तो राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, जैसा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो सारी चीज़ें, और इनसे रिलेटेड और जो सारी चीज़ें हैं जो हमारे ह्यूमन राइट्स में दी गई हैं वो क्या करती हैं, इंडिया में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक, और ये सबको एक समान मिले, ये भाई गवर्नमेंट या इंडियन कोर्ट्स की ये जिम्मेदारी है कि सबको समान ह्यूमन राइट मिले। इसीलिए तो कहीं भी देखो जो फंडामेंटल राइट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी ह्यूमन राइट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो फंडामेंटल राइट है तो ह्यूमन राइट नहीं हो सकते। यहाँ पे एक मैं लिख रही हूँ कि ऑल, इसको आप लोड कर लो, ऑल ह्यूमन राइट्स आर, देखो नहीं एक मिनट, ऑल जो फंडामेंटल हमारे राइट है, ऑल फंडामेंटल राइट्स गिवन, अब गिवन अंडर को ऐसे लिख दे रहे हैं, गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, आर ह्यूमन राइट्स, जितने भी ये जो आपके फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो क्या है भाई, ह्यूमन राइट है। जैसे कि अगर ये देख ले हम, ये इतना बड़ा, इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो ऐसे देख सकते हैं, ये देखो ये पूरा इतना बड़ा जो है ना, ये पूरा ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट को HR हम लिख रहे हैं, और इसमें से जो हमारा ये है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल राइट, FR जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ये क्या है, इसका बस इतना सा पार्ट है। तो ह्यूमन राइट बहुत बड़ा है, हमारा फंडामेंटल राइट उसमें कुछ क्या है, उसमें का कुछ पार्ट है। एक मिनट, ऐसे नहीं, गलत फिगर बन गया है, ऐसे, ठीक है। इसी के अंदर आता है हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक, तो ये जो ह्यूमन राइट का एक बड़ा सा गोला है राइट का, उसमें से बस एक छोटा सा पार्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल बनाया गया है, फंडामेंटल राइट इसको कहा गया। ये हालांकि ये सारे ह्यूमन राइट इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल लेवल पे इसको इन्फोर्स कराया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे इसी में से बहुत महत्वपूर्ण राइट जिसके लिए एक ह्यूमन को जीना या फिर अपनी जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसमें से कुछ चुन करके इम्पॉर्टेंट राइट फंडामेंटल राइट्स में डाले गए हैं। तो फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट अलग नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अब कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट एंटाइटलमेंट पजेस्ड बाय इंडिविजुअल बाय द वर्च्यू बीइंग ह्यूमन। जैसे ही कोई ह्यूमन पैदा होता है वो हमेशा यूनिवर्सल इन नेचर है, वो चलता ही आता है, कोई किसी को देता नहीं है। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होगा उसको ह्यूमन राइट दे दिया जाएगा। एज स्टेटेड कोर्ट, ऑल इंडिविजुअल आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल ऑफ डिग्निटी एंड राइट्स। जैसे ही कोई पैदा होता है कोई भी, उसको डिग्निटी और राइट तुरंत ही एज अ मिल जाती है, फ्री एंड इक्वल डिग्निटी। अब ये तो अब मैंने पढ़ा चुका है आपको, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका है। यहाँ से देखें आप लोग, डिफरेंट कंट्रीज इंश्योर दीज राइट्स थ्रू वेरिंग अप्रोचेस। मतलब अलग अलग तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़, आप जानते हो कि लगभग 195 कंट्रीज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, और ये जो कंट्रीज़ हैं ये अलग अलग अप्रोच से अपना काम करती हैं। जैसे हमारी कंट्री ने क्या किया कि ह्यूमन राइट में से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राइट को फंडामेंटल राइट बना दिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं इनको अलग अलग अप्रोचेस से डील करती हैं इन ह्यूमन राइट्स को। फॉर इंस्टांस इन इंडिया दीज राइट्स आर इंस्ट्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में इन राइट को रख दिया गया है, ऑफरिंग द स्टेटरी गारंटी दिलाने के लिए। कन्वर्सली इन यूके की अगर बात करें, दीज राइट्स आर इस्टेब्लिश थ्रू द लीगल प्रेसिडेंट। अब यूके में यूनाइटेड
यूनाइटेड किंगडम में इन्हीं राइट को लीगल प्रेसिडेंट से पारित कराया जाता है। विद द कोर्ट एस्टैब्लिश वेरियस प्रिंसिपल विथ केस लॉज, वहाँ केस लॉज लीगल प्रेसिडेंट से सारी जो चीज़ें हैं वो डील की जाती हैं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में एक फंडामेंटल का रूप दे दिया गया है, फंडामेंटल राइट का, उसको पारित कराने के लिए। अब यहाँ पे देखो भाई, तुम्हारा जो है वो क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है ह्यूमन राइट का इंडिया में, वो हम जानेंगे। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो एंशियंट क्या है भाई, देख लो, ह्यूमन राइट्स इन एंशियंट इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ human rights in India has deep root within the Indian political thinkers and the philosopher dating back to the ancient civilization। आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो है बहुत ग्रेट फिलोसफर हुए हैं, उनके समय से ही ये जो ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट है ये निकल के आता रहा है और मानव भलाई की बातें हमेशा से की जाती रही हैं। इन एंटिक्वेटेड इंडिया लीगल प्रिंसिपल वर फाउंडेड इन द धर्मा में बहुत सारे जो धर्म होते हैं ना हमारे धर्म, उसमें बहुत सारे लीगल प्रिंसिपल को बताया गया है, विच एम्ड टू प्रमोट, और जिसका हमेशा से ये आशा रहा है, एम रहा है, ऑब्जेक्टिव रहा है कि वो प्रमोट करे वेल बीइंग की, एक अच्छी सोसाइटी बनाने की और सोसाइटी में जो कैओस है उसको हटाने की, अच्छे तरीके से समाज को चलाने की। और ये जो एपिक्स हैं हमारे, जैसे रामायण है, महाभारत है, इसमें भी यही चीज़ बताया गया है कि कैसे एक समाज अच्छे तरीके से चलता है, कैसे एक प्रदेश अच्छे तरीके से चलता है, ठीक है ना, और क्या क्या जो है वो आइडल्स होने चाहिए। अब भगवत गीता एम्फेसाइज करता है राइटनेस एज कोर ऑफ द धर्मा। भगवत गीता में हमेशा क्या गलत है क्या सही है ये बताया जाता है। तो ये राइटनेस, कोई चीज़ कैसे सही होगी ये बताया गया है भगवत गीता में एज ए धर्म के रूप में कि आपका ये धर्म बनता है, ये, ठीक है। तो ऐसे उपनिषद में ही ऐसे धर्म को बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि यूनिवर्स को जो है अंडरपाइन करने के लिए। वेदास में, स्मृतिज में एडवोकेट मतलब इसका पक्ष लिया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि मतलब कि पोर्ट्रेइंग द वर्ल्ड एज द यूनिफाइड फैमिली। कुटुंबकम जो है वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ल्ड है पूरा ये एक फैमिली है और इस फैमिली में लोग कैसे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, किसी की टांग खिंचाई नहीं करते हैं। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड को समझना है, एज अ यूनिफाइड फैमिली को पूरे वर्ल्ड को समझना, ये हमारे वेदास में और स्मृतिज में बोला गया है। तो आप देख रहे हो कि हमेशा से ऑल 4 वेदास, जितने भी 4 वेदास हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो ये सारे जो वेदास हैं वो क्या करते हैं, इक्वालिटी और डिग्निटी, जो ह्यूमन बीइंग है इनकी इक्वालिटी और डिग्निटी के बारे में हमको बात करने मिलते हैं। तो आप देख रहे हो कितनी पुरानी फिलॉसफी से ये ह्यूमन राइट के बारे में बात करी जाती रही है हमारे इंडिया में। अब बुद्धास जो थे, बुद्धा, ये इनकी ग्रेट टीचिंग जो है वो क्या प्ले करती है, एक सिग्निफिकेंट रोल जो ह्यूमन राइट को वो करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ देखो, जो किंग अशोका था वो भैया बहुत लड़ाई झगड़ा युद्ध बहुत करता था, लेकिन जैसे ही उसने एक कह लें कि बुद्ध की शिक्षा ली, उसने सब जो जितना भी वॉयलेशन था, जितना भी वो एब्यूजिव था और जितना भी वो वॉयलेंट था, वो सारी चीज़ें छोड़ दिया, त्याग दिया और पूरी तरह से जो युद्ध था उसका कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया अपने तरीके से, ठीक है, उसने युद्ध को त्याग दिया। तो ये भी किस लिए था, बुद्धा की टीचिंग भी क्या थी कि भैया मार धाड़ मत करो, युद्ध में कुछ रखा नहीं है, हमें एक सोसाइटी मिली, हमको एक संसार मिला है जिसको हमको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है और इंश्योर करना है कि लोगों की फ्रीडम और लोगों का राइट जो है वो मेंटेन रहे। तो आप देख रहे हो ना कि कहाँ प्राचीन में क्या क्या चीज़ें पहले से चली आ रही थी जो ह्यूमन राइट ही थी, लेकिन अब जा कर के हम देख पा रहे हैं कि अच्छा ये भी सब चीज़ें थी। कॉन्सिक्वेंटली इसी के साथ साथ इट इज़ एविडेंट दैट द एंशिएंट इंडियन लिटरेरी जो वर्क थे actively promoted and endorsed human right, liberty, freedom and equality of all individual regardless of discrimination based caste, creed, gender, sex और religion। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे जो भी लिटरेरी वर्क थे, ठीक है, जो भी हमारी साहित्यिक कृतियाँ थीं, जो भी लिटरेचर थे हमारे,
उसमें भी लिखा गया था कि लोगों को कैसे फ्रीडम देनी चाहिए, इंडिविजुअल लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है, या फिर इक्वालिटी क्या है, ह्यूमन राइट क्या होने चाहिए, इन सब बातों के बारे में चर्चा किया गया था। और इसमें ये भी बताया गया था कि ये राइट जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए, ना कि किसी से इस बेस पे भेदभाव होना चाहिए कि उसका कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, रिलीजन क्या है, वो या वो कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ एंशियंट टाइम से ही सोचो हमारे फिलोसफर ने बता दी गई थी, हमारे वेदास में, हमारे पुराण्स में, हमारे एपिक्स में, ये सारी चीज़ें हमारे लिटरेचर में, हर जगह ह्यूमन राइट की इम्पोर्टेंस और उसकी बातें देखने को मिली हैं। ठीक है। तो फिर आगे अब हमारा बच गया है क्या, इसमें मिडाइवल और कौन सा, मॉडर्न, मिडाइवल और मॉडर्न, और इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसी के साथ जो है आपका नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। और ह्यूमन राइट की और भी जो क्लासेस है, ह्यूमन राइट में देखो कुछ ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, 4 से 5 टॉपिक ही है जिनसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके आते हैं। तो एक जो है मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेकर के आऊँगी कि कैसे ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल करके आया। हालांकि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है ना। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।